हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली बार हमने सीखा था सुसमाचार प्रचार क्यों करते हैं या सुसमाचार क्या है। इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने विस्तार विस्तार से हम लोगों ने समझा है उस चीज़ को। और आप लोगों में से काफ़ी ने उस चीज़ को देखा है और जान लिया है, क्योंकि किसी को बताने में हमें कभी दिक्कत होता है कि मतलब आखिर ये सुसमाचार है क्या चीज़। सुसमाचार है तब अब इशू कौन है, इस प्रकार जो होता है ना कि इस चीज़ को हम सीखने जा रहे हैं, बारीकी से सीखेंगे। तो इस चीज़ से जो होता है कि मनुष्य मतलब कोई भी व्यक्ति जो होता है ना कि अननेसेसरी बातें जो है कि क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछ लेता है, मतलब वो ऐसा बात वो पूछता है जिसका सिर पैर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें उन लोगों को जवाब देने के लिए मैंने कुछ तैयारियां की है। तो इसमें से मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इससे काफ़ी मतलब ज़्यादा आपको हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस चीज़ से हम सीखेंगे। और चाहे तो उसको आप लिख कर भी रख सकते हैं, एक डायरी में, कॉपी में, कहीं भी। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मतलब हाँ, कुछ तो बात है कि अच्छा लग रहा है, ऐसे कुछ लाभ मिलता है। मैं यही आप लोगों से कहता हूँ कि क्या आप लोगों को इससे कुछ लाभ मिलता है, कुछ सीखने की चीज़ मिलती है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट में बताइए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आज हम दूसरे पॉइंट का हम सीखेंगे। मैंने ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बनाया है, तो 3 पॉइंट हम सुसमाचार में से मिला था, तो मैंने एक पॉइंट बताया था जिसमें फिर पहला पॉइंट में था, फिर जैसे बोले क ख ग घ वहाँ च तक है, तो मतलब ABCDEF तक हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बताया है। तो आप दूसरे पॉइंट का आज हम जानेंगे कि मतलब ये हम प्रचार कहाँ करेंगे, मतलब शुरुआत में हमें प्रचार कहाँ करना चाहिए, ठीक है। सुसमाचार को हम कहाँ पर करें और हम कैसे करें, इस चीज़ के बारे में हम लोगों को एक सोचने वाली बात है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमारे कामों के द्वारा से हमें प्रतिफल देगा। तो हमें कौन सी काम करना चाहिए और परमेश्वर की कौन सी काम है जिसके द्वारा से जो है हमें अच्छा प्रतिफल मिलेगा, ठीक है। और वो यही है सुसमाचार। सुसमाचार अगर हम प्रचार नहीं करें तो जो जो उद्धार जो हमने पाया है, सो उस उद्धार का कोई वैल्यू नहीं रहेगा परमेश्वर के सामने। तो इसलिए हम लोगों को मतलब प्रचार करना मतलब किसी को बताना है कि अनंत जीवन कहाँ मिलता है और हम कैसे पा सकते हैं, क्या हमें वो चीज़ मिला है या नहीं। इस चीज़ को आज हम स्पर्श करेंगे। तो दूसरा पॉइंट में हम चलते हैं कि हम प्रचार कहाँ करेंगे और कहाँ पर करेंगे प्रचार। तो सबसे पहले अपने घर में, क्योंकि जैसे घर में परवरिश होगा ऐसे बाहरी परवरिश होगा। तो सबसे पहले हमें प्रचार घर पे करना है, अपने लोगों में, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमें घर में करना है। घर में सुसमाचार बताने हैं घर के लोगों को, उन्हें जागृति करना है क्या है नहीं है। क्योंकि अगर हम घर पर नहीं करेंगे तो जो भी आस पास के लोग होंगे, पड़ोसी लोग होंगे, सोसाइटी के लोग होंगे, वे लोग जो है उस काम को मतलब ताना मारेंगे कि मतलब आप कैसे विश्वासी हो तो फिर ये चीज़ क्यों हो रहा है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो है लोग जो है कंप्लेंट करते रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं होने के लिए हमें घर में सुसमाचार को पहले प्रचार करना चाहिए अपने घर में। और जब घर जागृति हो जाता है उसके बाद जब हमें संडे को जाना पड़ता है चर्च, तो संडे तो हमें करना ही चाहिए। और तो और अगर आप चर्च नहीं जा सकते उस दिन, अगर आप कहीं पर बाहर में हैं, तो वहाँ पर आप उन लोगों को जो है कलीसिया के सदस्यों के बीच में प्रचार करना या फिर
अपने कहीं मेहमान के घर में प्रचार करना एक ही बात है। तो उन्हें बताना बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे कुछ मिला है, जीने का मकसद। मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि मनोज भाई मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि क्या दुनिया में कहीं ऐसा जहर भी मिलता है जिसको मतलब पीने से आदमी को भी पता ना चले कि उसने पिया है। तो मुझे ये बातें सुन के काफ़ी चिंता हो गया कि ये लोग काफ़ी गलत राइमिंग ले रहा है। तो मैंने कहा मेरे पास तो मरने का कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास बचने का ऑप्शन है। अगर तुम चाहो तो ध्यान से सुन सकते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी कॉन्सेप्ट क्या है और उसमें क्या क्या है, आपको क्या करना है। तो मैंने उसको समझाया, तो वो अभी तक है और उसको मैंने पहले भी बताया था और अभी भी मैं उसको बता रहा हूँ ताकि उसको जीवन मिल जाए। वो कह रहा है कि मैं बहुत परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ परिवारों से और इससे। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आपको पता है, जो बाइबल में से पता है, जो आपने बाइबल पढ़ा है, उस चीज़ को लोगों को बताना है। तो इसलिए हमें कहाँ कहाँ पर करना चाहिए, ये हमें सबसे पहले अपना घर पे करना चाहिए, इसके बाद कलीसिया के सदस्य के बीच में करना है। और तीसरी बात हो जाता है कि अविश्वासियों की, मतलब जो विश्वासी नहीं है, अपने गांव में, अपने सोसाइटी में, अपने शहर में ऐसे बहुत से लोग होंगे जहाँ पर लोग सिर्फ काम 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 करके परेशान हैं, या फिर कोई तो बीमार है पर वो लोग पैसा इतना खर्च कर चुका है फिर भी लेकिन उनके घर में कोई शांति नहीं आया। तो उन्हें आप जाके बता सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही दुख की बात था कि उनको पता नहीं है एक तो जीवन की मार्ग क्या है, कि हम शांति कहाँ पर पा सकते हैं। तो इसलिए उन्हें ये चीज़ बता सकते हैं, यही प्रचार है। आप जो आपके मन में है, कहते हैं ना कि आपके मन से जैसा चीज़ निकलेगा वैसे ही होगा। अच्छा बात निकलेगा तो अच्छा होगा, बुरा बात निकलेगा तो बुरा होगा। तो इस तरह से उन्हें बताना ही प्रचार हो जाता है, ठीक है। और इससे जो हम लोगों को सुनाते हैं अपने घर में, कलीसिया में और अविश्वासियों में, तो ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है और परमेश्वर इससे बहुत प्रसन्न है, ठीक है। और इससे परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो इस चीज़ों को मैंने स्टडी करके बनाया है। तो डे बाय डे अगर हम सीखते जाएंगे तो हमें काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। तो तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें प्रचार करने के लिए बुलाता है। सही बात है, जैसे कि एक किसान अगर है तो उस किसान को मजदूरों की ज़रूरत है। तो उस वो अगर लोगों को नहीं बुलाएगा काम पे तो लोग कैसे आएंगे ना। तो इसलिए हमें खाने के लिए भोजन की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, और किसान को चाहिए कि इसका काम हो जाए। तो इसमें दोनों का ही बहुत लाभ होता है, क्योंकि हम लोगों को तो समेटना ही हमारा काम है और उनको काम कराना ही उनको काम है, क्योंकि वो हमें प्रतिफल दे रहा है। हमारे काम की जो भी मजदूरी हो रहा है वो चीज़ तो दे रहा है, ठीक है। तो प्रचार करने के लिए हमें बुलाता है। तो पहला पॉइंट होगा क्योंकि सुसमाचार को हमने प्राप्त किया है। क्योंकि सुसमाचार का हमने प्राप्त किया है क्योंकि हमने विश्वास किया उसको। प्रभु कौन है। जब हम दुख में थे, हम बीमार में थे, तो हम लोगों को बताया गया और उस चीज़ का हमने समझा कि सही बात है कि जीवन का मार्ग कुछ और ही है, हम कहीं और भटके हुए थे। तो ये से जानने के बाद जो होता है कि उस चीज़ हम उस समय ही हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। हम तभी से लोगों को बता सकते हैं कि ये बहुत अच्छा मार्ग है और इस पर चलने से जो है हमें काफ़ी लाभ होता है। तो इसी से हम पूरी बारीकी से हम सीखेंगे, ठीक है, कि आगे और क्या क्या इसके जो महत्वपूर्ण चीज़ है। मैंने सारी चीज़ को मैंने नोटिस कर लिया है और इससे आप लोगों को काफ़ी लाभ होगा। दूसरा पाएंगे हम क्योंकि हम जीवित यहाँ पर हैं। मतलब क्योंकि हम जीवित हैं, हम कभी
मरते नहीं हैं और इसमें से हम कभी मरेंगे नहीं, ये बात आप जान लीजिए। हम कभी नहीं मरेंगे, हमारा शरीर मर जाएगा लेकिन आत्मा जीवित रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर है, मन है, परमेश्वर का दिया हुआ है, आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। तो चार चीज़ें जो कि हमारे अंदर हमारे शरीर में मौजूद है। खास तौर से जो परमेश्वर का जो आत्मा रहता है वो हमारी आत्मा में काम करता है। अगर हमारा मन सही रहा तो, अगर हमारा मन परमेश्वर को पुकारता है